हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विधवा महिलाओं को उनके ससुराल से मिलने वाले वे जरूरी अधिकारों के बारे में, जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कानून द्वारा विधवा महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं अधिकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ससुर से भरण पोषण पाने का दावा कर सकती है विधवा बहू। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस महीने हिंदू विधवा के भरण पोषण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि हिंदू विधवा अपनी आय या अन्य संपत्तियों से जीवन जीने में असमर्थ है तो वह अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद ससुर अपनी बहू को घर से निकाल देता है या महिला अलग रहती है तो वह कानूनी रूप से भरण पोषण का हकदार होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरी शादी के बाद भी विधवा का पहले पति की संपत्ति में हक होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू विधवा महिला यदि दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसका अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। मामले की सुनवाई में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित का कहना था कि अगर कोई विधवा दोबारा शादी करती है तो अपने मृत पति के संपत्ति में उसका हक खत्म नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में विधवा महिला के भरण पोषण अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 14(1) के तहत हिंदू विधवा महिला अगर किसी संपत्ति की देखभाल कर रही है या उसका उस पर नियंत्रण है तो पति की मृत्यु के बाद भी महिला का उस पर पूरा अधिकार होगा। विधवा को दूसरे पति से जमीन विरासत में मिल सकती है। क्या आप जानते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जब बिना वसीयत किए किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बेटे और बेटी समेत उसके वारिस या अवैध संबंधों से जन्मी संतान भी उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल जून में सुनाया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत एक विधवा अपने दूसरे पति से जमीन विरासत में ले सकती है। साथ ही पहली शादी से पैदा हुए उसके बच्चे भी दूसरे पति की जमीन के वारिस हो सकते हैं। हिंदू विधवा के मायके वालों को भी मिल सकती है संपत्ति। पिछले साल फरवरी में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू महिलाओं के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है, यानी ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत विधवा महिला की संपत्ति उन्हें भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(b) के तहत हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन भी उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। ऐसे परिजनों को अजनबी करार देकर महिला का परिवार मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। विधवा अपनी संपत्ति के वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होती है। हिंदू विधवा को जीवन निर्वहन का अधिकार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी साल 2015 में एक मामले की सुनवाई के दौरान की थी। जस्टिस M.Y. इकबाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया था। महिला ने अपने पति से वसीयत में मिली संपत्ति अपने एक रिश्तेदार को सौंप दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महिला का पूर्ण अधिकार है और वह संपत्ति वसीयत करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अगर कोई शख्स बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो एक मृत शख्स की संपत्ति को उसके वारिसों के बीच अनुसूची के वर्ग 1 में बांटा जाएगा। अगर कोई शख्स वसीयत छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी विधवा को उसकी संपत्ति में एक हिस्सा मिलता है। तो दोस्तों, यह कुछ अधिकार थे जो विधवा महिलाओं को मिलते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।